ऐसा सोचते थे। और मैं तो हमेशा सोचता था कि किसी को भी ना हो बीपी शुगर, बट 10 साल 15 साल जाने के बाद में ये बीपी शुगर ऐसे घरों घर पहुंच गई कि आज हर घर में शुगर के बीपी के मरीज है। और साथ ही साथ आज कैंसर, आज परसों की न्यूज हमने बड़े न्यूज में आया था कि कैंसर जो है हर 5वें इंसान के बाद में कैंसर लोगों को है, हर 5वें इंसान के बाद। मतलब कितना है ना, इंडिया में 66% लोगों को कैंसर है, मतलब कितना बात बढ़ रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस का जो प्रोग्राम हमने जो लिए है तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए। सर के लिए इन पर बहुत ज़्यादा कार्य होना चाहिए। तो अभी इससे बचने के उपाय भी उन्होंने बताया है नेचुरल तरीके से, क्योंकि नेचुरल तरीके के जो उपाय है उन्होंने बताया है, बट और भी क्या चीज़ है हम इससे पैसा बचा जा सके। तो हमारे पास में ऐसे भी कुछ फूड सप्लीमेंट के तौर पे कुछ है जो प्रोडक्ट है जो हम इससे ले सकते, क्योंकि आजकल जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो स्ट्रेस में जी रहे हैं, जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो नेचुरल चीजें भी हम नहीं कर पा रहे। सुबह का एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, सुबह उठना बोलते हैं, मन में ठान तो लेते हैं, अलार्म तो लगा लेते हैं, लेकिन वो कब बंद हो जाता पता ही नहीं चलता। तो सुबह उठना पॉसिबल नहीं होता, तो हम सारी चीजें बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। तो क्या ऐसी कोई चीज है जो बिना नेचुरल तरीके से भी अगर फॉलो अगर नहीं कर रहे, तो नेचुरल तरीके से बिना कोई चीज लिए भी हम उससे बचा जा सकते हैं, जिससे कैंसर हमारे बॉडी में, कैंसर की ग्रोथ हमारे बॉडी में न हो। कैंसर की क्या बाकी अदर बीमारी की भी, जैसा शुगर है, बीपी है, ऑटो इम्यून डिसीजेज जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो भी ना हो। तो हमारे पास में हमारी कंपनी एटॉमिक कंपनी में एक बहुत ही बेहतरीन फूड सप्लीमेंट तैयार किया है, जो जिसका नाम है हिमोहिम। देख रहे हैं आप साइड में, जिसका नाम है हिमोहिम। ये हिमोहिम साउथ कोरिया का है ना, ये साउथ कोरिया का है और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया है। हमारा एटॉमिक जो है, एटॉमिक कंपनी है, उसका ये पर्पस था वर्ल्ड वाइड लेके जाने का, बट इसको हमारे साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बनाया है। वहाँ का ये प्रोडक्ट वहाँ का है और ये उनका मैन्युफैक्चर भी जो है ये साउथ कोरिया का ही है। और हिमोहिम जो है ये खास करके हमारे इम्यूनिटी के लिए काम करता है ना। सर ने जैसा बताया कि वो 4 एक्शन में इम्यूनिटी मस्ट, 4 एक्शन में इम्यूनिटी मस्ट, तो सबसे बेहतरीन काम इम्यूनिटी का वही करता है, क्योंकि ये हाईली रिसर्चेबल प्रोडक्ट है, हाईली रिसर्चेबल, जिसका 9 साल का रिसर्च का समय लिए हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, जो ये बना भी वहाँ से है। हमारे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर है, इसका नाम है कायरी। तो ये कायरी से 8 से 9 साल का रिसर्च समय लेके वहाँ से R&D प्रोडक्ट हुआ है, अध्ययन मैन्युफैक्चरिंग हॉलमार्क ने किया है। तो ये वहाँ के गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ताकि कंपनी का, बट वहाँ के अब साउथ कोरिया में पता है आपको कि वहाँ टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम करते हैं। वहाँ पे आपको पता है रेडिएशन कितना ज़्यादा है, तो रेडिएशन और टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे थे। वैसे भी उन लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है ना। हमारा अगर महाराष्ट्र में पकड़े तो भी शायद उससे भी कम होगा। तो वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट कैंसर के इतने बढ़ रहे थे, तो वो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमारे कैंसर पेशेंट ऐसे बढ़ते हैं और हमारे लोग ऐसे निपटते तो हमारी जनसंख्या हम कैसे बचा जा सके। तो वो गवर्नमेंट ने ही अपने कायरी, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर है, उनको बोला था कि कुछ ऐसा फूड सप्लीमेंट बना जिससे हमारी जिंदगी हम प्रिवेंशन ले सके। बोले ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें कैंसर से या फिर अदर बीमारी से भी प्रिवेंशन मिल सके। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साउथ कोरिया में ये हिमोहिम बनाया गया है और इसके 4 कंट्री में 21 पेटेंट है। कितने हैं? 4 कंट्री में 21 पेटेंट है। एक है यूरोप में, एक है यूएस में, एक है साउथ अफ्रीका में, एक है रशिया में। तो और ये जो प्रोडक्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड अभी तक के लगभग 27 कंट्री में चल रहा है और लोग इसको लेके बहुत अवेयर भी है। मतलब ये लेने के लिए भी बहुत ईजी है, बट हम समझते हैं पहले कि हमारे ये बॉडी पे कैसा वर्क करता है, ठीक है। सर ने बताए थे जो भी हमारे जो पैथोजेंस रहते हैं, यानी हमारा इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम किसी भी जो हमारे वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया जो आते हैं, हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर के जो हेल्दी सेल्स होते हैं, हाँ, जो हेल्दी सेल्स जो रहते हैं, जो एंटीबॉडी तैयार करते हैं, तो कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस जो आता है, सबसे पहले आता है वो हमारे नाक से होती हुई आता है, नाक से होते हुए सीधे वो लंग्स में पहुंचता है। हाँ, लंग्स में पहुंचने के बाद में जो एपिथेलियम जो दिख रहा है वहाँ वो अपनी जगह बनाते हैं। वो जगह बनाने के बाद में धीरे धीरे करके वो स्प्रेड होते हैं और वो स्प्रेड होते हैं एकदम डायरेक्ट जाते हैं बोन मैरो में। ये जो दिख रहा है आपको बोन मैरो, जहाँ से हमारे आरबीसी डेवलप होते हैं, जहाँ से हमारे आरबीसी बनते हैं। तो बोन मैरो में ये बनने के बाद में वहाँ से ये पूरे जगह में हर जगह अलग अलग स्प्रेड होते हैं। किसी भी डिसीज का
इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। मान के चलिए टाइफाइड अगर है तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 7 से 8 दिन का, किसी को 14 दिन का भी रहता है। अगर एक आधा का डेंगू का अगर है तो डेंगू का भी इंक्यूबेशन पीरियड, तो अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। लेकिन उसके जो सिम्टम हमको आते हैं वो बाद में आते हैं। बट हम बोलते हैं ना यार मैं कल ही तो अच्छा था, लेकिन सुबह सुबह अचानक से मेरी तबियत भी खराब हो गई, अचानक से हो गया, कल शायद मैंने पानी पी लिया हो या फिर मैं कहीं घूमने चले गया। बट ये उसका कारण नहीं रहता। कारण रहता है इम्यूनिटी लो होना। इम्यूनिटी अगर लो होती है तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को क्या करते हैं वो दबा देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो हमारे बैक्टीरिया जो है वो एकदम सुस्त हो गए। यानी बोलने का मतलब वही है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही अच्छी होना चाहिए। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो जैसा कि अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा बॉडी के हर एक सेल्स पे वर्क करता है, बॉडी के हर एक सेल पे करता है, वो बोन मैरो पे जाके काम करता है। हमारे बॉडी के ऐसे 3 बहुत बेहतरीन सेल है जिसको हम एनके सेल्स बोलते हैं। एनके सेल्स का मतलब नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ये अगर इनकी अगर संख्या अगर अच्छी है, ज़्यादा मात्रा में और इनकी खुद की इम्यूनिटी अच्छी रहे और ये अगर एक्टिव रहे तो ये क्या करेंगे, कोई भी बैक्टीरिया को अटैक, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर आ रहा है कि उसको अटैक नहीं होने, ये उसको किल करेंगे, जगह में किल करने का काम करेंगे ताकि आपको सिम्टम भी ना आए। तो हमारे नेचुरल किलर सेल्स की भी ये एक्टिवनेस को बढ़ाता है हमारा इम्यून। उसके बाद में हमारा आता है साइटोकाइन। साइटोकाइन भी एक ऐसी सेल्स है जो हमारे बॉडी के इंडिकेटर भी हो सकते हैं। यानी वायरस बाहर से कोई अगर वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है तो ये हमको इंडिकेट करता है कि आप लोग समझ जाए, जैसे हम एनके सेल्स हो गए या फिर हमारी WBC हो गई, तो इनको ये इंडिकेट करता है कि आप लोग बाहर से कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया है तो आप लोग तैयार हो जाइए उससे लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए। अगर हमारा इम्यूनिटी अगर अच्छा रहा तो वो हमारे वायरस से लड़ेगा। इम्यूनिटी अगर नहीं रही तो वायरस से या बैक्टीरिया से भी नहीं लगेगा। जैसा कि सर ने बताया कि नेचुरल सेल जो रहते हैं वो धीरे ग्रोथ करते हैं, लेकिन बंडल ऑफ सेल जो रहते हैं वो बहुत ग्रो फास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, बहुत फास्टली रैपिडली बढ़ते हैं। तो यही चीज़ें से हमारा ये हमारे ये जो यहाँ दिखा है सोल्जर इन एक्शन, तो हमारा यहाँ एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स की संख्या हमारे सोल्जर्स के रूप में काम करती है। यानी ये अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमारे अंदर कोई भी, शरीर के अंदर कोई भी अगर बीमारी भी होती है या फिर बाहर से वायरस बैक्टीरिया अगर अटैक करते हैं तो वो इजीली आपको हार्म नहीं करेंगे। और इसका काम भी बेहतरीन है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो हार्म सेल्स जो रहते हैं, जो भी सर ने जैसा बताया क्या हमारे बॉडी को साल में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। तो अब हम क्या खाते हैं क्या नहीं लेते हैं वो सबका डिफरेंट पार्ट है ना। तो अभी हमारा सबसे मेन पार्ट जो रहता है डाइजेशन का हमारा रहता है लीवर। हम ब्रेन एक होता है हमारा सबसे बड़ा ब्रेन, जहाँ से हमको सोचने की क्षमता मिली, ताकत मिली। एक ऊपर वाले ने हमको एक अच्छा ह्यूमन नेचर दिया है कि हम खुद बहुत अच्छा सोच सकते हैं। वैसे ही हमारे पेट के बारे में और पेट को साफ रखने के लिए और डाइजेशन के लिए करने के लिए एक हमको लीवर दिया हुआ है। लीवर रहता है हमारा इधर इस साइड, और हम इसको बॉडी का सेकंड ब्रेन बोलते हैं, बॉडी का सेकंड ब्रेन। और बोलते हैं ना शरीर 2.5 किलो का हाथ, तो 2.5 किलो का हाथ तो नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में 2.5 किलो का लीवर है जो कि 2 लोग में कन्वर्ट है। 2.5 किलो का लीवर, तो लीवर को सर ने बोला कि 99% तक की लीवर काम करता है। अगर सिरोसिस ऑफ लीवर अगर है, कोई पेशेंट को अगर बोलती है कि इसको आप यहाँ से ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो इसके लिए भी हमारे पास में इसको बेहतरीन प्रोडक्ट है जो वहाँ से वो दवा काम करती है, वो भी हाईली रिसर्च हुई हुई है। तो हम पहले तो बात करेंगे हमारे हीमोग्लोबिन पे। तो सर सेकंड साइड, तो हीमोग्लोबिन अभी हम जो भी खाते हैं, अब सर ने बता दिया कि फर्टिलाइजेशन का माल है, हम ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं खा रहे। हम जो भी फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर हम जो भी घर में चावल गेहूँ जो भी खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, वो सब फर्टिलाइजेशन वाला, यानी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि हमको उसकी परख ही नहीं है कि ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक। हम तो अपने टेस्ट के लिए खाते हैं। आज पिज्जा बर्गर जो भी खा रहे हैं वो सब हम अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, लेकिन हम हमारी लाइफस्टाइल सुधारने के चक्कर में हम हमारे अपने ऑर्गन को पीछे कर रहे हैं। अपनी लाइफस्टाइल तो बढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए, नहीं उससे अच्छा हम जी सकते हैं, लेकिन हम अपने ऑर्गन की लाइफ कम कर रहे हैं। हमारी लाइफ जो है, आज अगर मेरी लाइफ अगर 35 अगर होगी तो मेरे ऑर्गन की लाइफ 10 साल ज़्यादा है या 15 साल भी ज़्यादा हो सकती है। जब आप चेक करेंगे, जैसा सर ने बोले कि आप ब्लड टेस्ट अगर करते, सोनोग्राफी करते हैं, तो पता चलेगा कि हमारे ऑर्गन हमारे से 10 साल 15 साल आगे निकल चुके हैं, और हमें लग रहा है कि हमारी एज अभी इतनी है। ये हम गलत फहमी में है। तो हमारे ऑर्गन को अगर सुधारना है, अगर अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है और बीमारी से बचना है, तो हमारा हीमोग्लोबिन मस्ट। अब जैसे यहाँ पे देख रहे पावर नहीं, अभी टावर इतने बड़े क्या हमारे घर पे भी टावर लग चुके हैं। अब हमको रेडिएशन से कोई नहीं बचा सकता। मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल अगर आप भी छोड़ बंद कर देंगे, लेकिन दूसरे के पास तो है, टावर है, टीवी है, तो ये रेडिएशन कहीं ना कहीं से पार करके आपके शरीर को जा ही रही है, यानी ये आपका इम्यूनिटी कम कर ही रही है।
ये इम्यूनिटी इससे बचने के लिए हमारे पास में कोई दवा नहीं, साइंस के पास में भी कोई दवा नहीं है इससे बचने के लिए। हमने इसका भी डिटेल आपको बता दिया है। उसके बाद सर नेक्स्ट, तो अभी जैसा मैंने बताया कि हमारे जो कुछ अच्छे